इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जो हमने पाठ शुरू किया था। तो आगे देखेंगे हम कि इसमें कैसे जो धार्मिक अंधता है उस पर लेखक प्रकाश डाल रहे हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ है धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। हमारे यहाँ धन का शोषण इतना ना हो, लेकिन धार्मिक शोषण उससे ज्यादा होता है, क्योंकि भारतवर्ष को एक धर्म भीरु देश कहा जाता है। धार्मिक लोग यहाँ बहुत ज्यादा है। धर्म के नाम पर डरने वाले, ईश्वर के नाम पर डरने वाले और डराने वाले लोग यहाँ बहुत मिलते हैं। तो इसलिए लोगों का, करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग जो होता है वो इसीलिए किया जाता है धर्म के आधार पर। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं जितना बुरा यहाँ है धन की मार, या वहां है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। विदेशों में धन की मार है, जैसा मैंने बताया। यहाँ के गरीब लोग वहां अधिक मजदूरी के लालच में चले जाते हैं। यहाँ बुद्धि पर मार है। यहाँ पर बुद्धि का खेल खेला जाता है और यहाँ पर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों की बुद्धि को अपने काबू में किया जाता है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। वहां धन दिखाकर लोगों को अपने काबू में कर लिया जाता है। पैसा दिखाया और लोगों से मनमाना काम करा लिया, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालना। यहाँ पर कैसा शोषण है, लोगों की बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं। पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने ले लेना, ऐसा अक्सर करते हैं। जो बहुत सारे बाबाओं का जो पर्दाफाश होता है, देखते हैं इतने सारे उनके अनुयायी, इतने सारे उनके चेले होते हैं जो उनके लिए जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बाबा जो होते हैं, ये बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले अपनी जगह जो करते हैं वो ईश्वर और आत्मा, सर्वोच्च स्थान जो है वो अपने ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। पिछले दिनों में काफी बाबाओं का पर्दाफाश हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इन बातों को कि कैसे उन बाबाओं ने लोगों को अपने उद्देश्य के लिए, अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए, कैसे उन लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया था। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं। मूर्ख कौन होते हैं, धर्म की दुहाइयां ही देते रह जाते हैं। कभी वास्तविकता उन्हें पता ही नहीं चलती है। अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए। ऐसे धार्मिक जो दंगे फसाद होते हैं उनमें अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। ये जो थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमी है, धूर्त कहते हैं चालाक को, मक्कार को, ये जो बाबा हैं, ये जो धार्मिक रूप से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनका स्थान ऊंचा कर देते हैं ये लोग और उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग माने प्रयास। ये जो धार्मिक व्यापार चल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या होगा, साहस और दृढ़ता, मजबूती के साथ। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। जब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, तब तक हम धार्मिक दंगों को बंद नहीं कर सकते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। अक्सर लोग दूसरे की धार्मिक भावनाओं के आड़े आते हैं, उन्हें बताते हैं तुम्हें ऐसे पूजा करनी है, ऐसे मंत्र बोलने हैं, ऐसे मंदिर जाना है, ऐसे तुम्हें धार्मिक काम करने हैं। तो इस तरह की बातें तो लोगों को बहुत बताते हैं, लेकिन चाहे वे खुद उसको ना माने तो लोग क्या करते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। कितनी सुंदर बात है कि धर्म और ईमान जो है वो तो ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है, मेरा और ईश्वर का संबंध है। उसमें किसी तीसरे व्यक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति आकर मुझे नहीं बताएगा कि मुझे अपने ईश्वर से किस प्रकार से बात करनी है। धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। धर्म तो हमारे आत्मा को ऊपर उठाने का साधन होना चाहिए। जब हम पाप करते हैं, जब हम बुरे काम करते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और उस ईश्वर से बातचीत करने के लिए हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उसी तरह का धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे उसी प्रकार का धर्म वह माने। यही होना चाहिए। जैसा मेरा मन चाहेगा मैं उस तरह से ईश्वर से बात करूंगी और दूसरे का मन जैसे चाहेगा वैसे वह ईश्वर से बात करेगा। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। संचयन में जो एक पाठ है
हमने पढ़ा उसमें हामिद खां में कि कैसे लेखक बताते हैं कि हमारे इलाके में तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते हैं, दोनों एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। किसी के जो दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकराने के लिए कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। कहते हैं ना, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह। तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह वही होना चाहिए जब कोई देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के धार्मिक एकता में कोई रुकावट डालता है, तो वही वास्तव में देशद्रोह होना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, उद्योग माने प्रयास, देश की स्वाधीनता के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह सबसे बुरा था। वो कहते हैं देश की स्वाधीनता के लिए, जब हमने देश की आजादी चाही, उसके लिए जितना भी प्रयास हमने किया उसमें सबसे बुरा दिन कौन सा था? जिस दिन हमने खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया। वो कहते हैं सबसे खराब दिन था वो देश की आजादी के लिए, जब हमने इन धार्मिक गुरुओं को आगे कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी ताकत को तो सही जगह तो लगाया नहीं, लोगों की भावनाओं को सही सम्मान तो दिया नहीं उन्होंने, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत काम करने शुरू कर दिए। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। कहते हैं हम आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि हम पीछे हट गए थे। जितना हम आगे बढ़ना चाहते थे स्वाधीनता के बाद, देश के आजाद होने के बाद, वहां हम इन मौलवी, धर्माचार्य, धर्म गुरुओं के कारण हम पीछे हट गए, क्योंकि यहाँ इनके तुच्छ स्वार्थ हमारे बीच में आने लगे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय उन्हीं के हाथों से बढ़ाई, हमारे ही हाथों से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश को मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही हैं। तो हमने जो इन्हें ताकत दी थी उसका इन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, और आज फल ये हुआ है कि हम इनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं, और आज ये हमें उसी के कारण हमारी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और अक्सर हमारे देश में इस प्रकार के दंगे फसाद ये करा देते हैं।